एक राजा रानी रहते थे। उनके महल के सटे ही एक पीपल का पेड़ था, जिस पर 2 गौरैया चिड़िया रहती थी अपने परिवार के साथ। वह गौरैया सुबह होते ही निकल जाती, अपने बच्चों को उस घोंसले में रखती और कहती कि तुम लोग यहाँ पर रहो, हम दिन भर में दाना चुग के ले आती, अपने बच्चों को खिलाती। गौरैया सोचती कि इतने समीप राजा रानी का घर है, महल है, इतना अन्न धन है, फिर भी उनके आंगन में कभी दाना नहीं मिलता था गिरा हुआ। एक दिन गौरैया बैठी बात पेड़ पर ही सोच रही थी कि तभी उसे रानी का दर्शन हुआ और रानी बेचारी दुखी होकर अपने पति महाराज से कह रही थी कि बताइए, इतनी संपत्ति हमें ईश्वर ने दिया, लेकिन इस संपत्ति का क्या लाभ? हम लोग मर जाएंगे, ये संपत्ति कोई और अपना है देखेगा, हम लोग का तो कोई याद नहीं करेगा। सारी बातें गौरैया सुन रही थी कि क्या कितनी दुखी हैं ये लोग। भरसक इनके घर में कभी अन्न का एक दाना नहीं दिखता। धन दौलत भले ही है इस घर में, मित्रों, धन दौलत होने से कुछ नहीं होता, दिल होने से होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। अपने छत पर, अपने बालकोनी में चिड़िए को दाना अवश्य देना चाहिए, पानी देना चाहिए। वो गौरैया सुनी और सुन के बड़ी दुखी हो गई। कही कि हम दिन भर तो मेहनत करके अपने बच्चों के लिए दाना ले आते हैं और दुखी होते हुए भी हम बच्चों को देकर खुश हो जाते हैं, और ये राजा रानी के पास इतनी संपत्ति है फिर भी ये लोग इतनी दुखी हैं। अब इस दुख को हम कैसे मिटाएं? एक औरत ही औरत का दर्द समझती है। अगले दिन गौरैया ने अपने बच्चों और पति से कहा कि आप बच्चों पर ध्यान रखिएगा और मैं आती हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, आज हमें कहीं दूर जाना है। वह उड़ान भरते भरते कैलाश पर्वत पर पहुंची और वहां पहुंचकर उसने थक गई तो बेहोश होके गिर गई। वहां पहुंचते पहुंचते तभी माता का दर्शन पड़ा और माता पार्वती ने उसे देखा तो जल छीट के जगाया और पूछा कि क्या बात है पुत्री, तुम इतनी दूर क्यों आई हो, इतना कष्ट सह के, तुम्हें क्या कष्ट है? वो गौरैया बोली, हे माता, हमें तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं जिस पेड़ पर, वहीं बगल में एक रानी रहती है। वो संतान के लिए कलप रही हैं। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं है, पर उन्हें कोई औलाद नहीं है। हे माता, औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, उनकी झोली भर दो हे मैया। पार्वती मैया ने शंकर जी से कहा कि हे शंकर जी, ये गौरैया की मनोकामना पूर्ण करो। ये सेवा भाव से आई है, अपने लिए नहीं, उस रानी के लिए इतनी उड़ान भर के आई है, यहाँ आते आते ये बेहोश हो गई, दया कीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि वो राजा रानी के भाग्य में औलाद का सुख है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी दान पुण्य नहीं किया, किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, पानी नहीं पिलाया, कभी पूजा पाठ नहीं करती है। उसे हम भाग्य में संतान ही नहीं है तो हम कैसे उसे दें? बहुत विनती करने के बाद माता पार्वती जब हट की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ, उसे पुत्र तो होगा लेकिन उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष ही रहेगा। गौरैया उसके बाद चली आई अपने घोंसले में और कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती हुई और उनसे एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब राजा रानी हंसी खुशी से रहने लगे, लेकिन फिर भी वे पुत्र हुआ उत्सव नहीं मनाए, किसी को दान पुण्य नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। हाँ, इतना होता था कि बच्चे को जो खिलाते पिलाते तो उनके आंगन में जूठा गिरने लगा। जूठा गिरने लगा ये देखकर वो जो गौरैया चिड़िया थी उनके आंगन के छज्जा पर आकर बैठती और जूठा जो है अपने बच्चों के लिए ले आती थी। इसी समय दिन व्यतीत होते गया। चिड़िया आके उन्हें बताती भी थी कि हे रानी, तुम दान करो, लेकिन वो तो चिड़िया थी, उनकी भाषा वो समझ नहीं पाती थी। तब फिर चिड़िया एक दिन गई कैलाश पर्वत पर कि हे माता, हम तो जीव हैं और वे मनुष्य हैं, उन्हें हम अपनी भाषा कैसे समझाएं कि दान पुण्य कीजिए। फिर शंकर जी और पार्वती जी ने कहा कि ठीक है,